हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये मैंने बांधनी वाला फैब्रिक ले रखा है जो कि जयपुर राजस्थान से ही मंगा लिया हुआ है मैंने ये फैब्रिक को। तो अब जैसा कि आपको पता है जन्माष्टमी आ रही है, तो ये जन्माष्टमी स्पेशल मैं आपको आज कुर्ती बना के दिखाऊंगी। लॉन्ग जो कि रहेगी, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। तो ये मेरे बैक और फ्रंट का पार्ट था। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने लंबाई में इस तरह से बिछा के रखा है। ये मैं फ्रंट का पहले मार्किंग करूँगी क्योंकि जो फ्रंट था उसमें डिज़ाइन अलग तरीके से है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ देखेंगे। लेंथ आपको जितनी भी रखनी हो आप अपने हिसाब से रखिए। मैं ये फुल लेंथ की बना रही हूँ, तो मैंने 45 इंचेस रखे हैं, जो कि 44 इंच बन के रेडी आएगी। तो हम शोल्डर का हाफ लेंगे यहाँ से। पहले मैं ऊपर से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ताकि लाइन मेरी जो है मार्किंग है यहीं से हम करेंगे। तो 6 इंचेस लिए मैंने, शोल्डर की मार्किंग करी है, हाफ लिया था। यहाँ से आर्म होल का हाफ लेना है हमें। तो आपकी जितने भी आर्म होल उसके हिसाब से लगाए, तो मैंने 7 इंचेस लिए हैं। इसके बाद हमें बॉस लाइन की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट का 4 + 2 इंचेस में इसमें रखना है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे भी 2 इंच करके मार्क कर लिया है। ये मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें जो है इसकी गुलाई का शेप देना है, आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए। तो मैं यहाँ से ½ इंच पे निशान लगाऊंगी। फिर अंदर से गुलाई का गहराई का इस तरह से थोड़ी सी देनी है। अंदर साइड में ½ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लूँगी। तो इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है। ये हो गया हमारा। अब हमें शोल्डर टू वेस्ट लेनी है। 14 इंच पे हम एक मार्क लगाएंगे, जो कि हमारा कमर का निशान लगेगा यहाँ से। तो यहाँ पे वेस्ट का 4 + 2 इंचेस लेने हैं। आपका जितना भी हो उसके हिसाब से आप निशान लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिया। हम शोल्डर टू जो हिप है उसका मार्किंग करेंगे। तो ये भी इसमें भी सेम वैसा ही है, 4th करके इसमें भी 2+ कर देना है। तो आपका जितना भी हो हिप, उसको 4 से डिवाइड करने के बाद इसमें 2+ कर दीजिए। तो आपकी जो है मार्किंग आ जाएगी। तो मैं सीधे इस तरह से निशान लगा ले रही हूँ। जैसे जो ऊपर का हमने जो मार्किंग करी थी उसके अकॉर्डिंग ही हम नीचे का जो है मेज़रमेंट, उसके हिसाब से हम यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। तो हमें ऐसे ही बहुत इजी मेथड रहता है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने मार्क कर दिया है। अब इन जो लाइन है इसे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इन सारे मार्क्स को मिला देंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो ऊपर साइड पे है इसके जो आर्म होल के साइड पे था उधर हमें 2 इंच स्ट्रेट रखना है। जैसे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे हम 2 इंच स्ट्रेट रखेंगे। इससे जब आप स्टिचिंग करोगे तो शेप अच्छा दिखता है। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 इंच स्ट्रेट रखते हैं। फिर इस तरह से मार्क शेप दे देंगे। देखिए इस ये लाइन को भी हम इस तरह से मिला लेते हैं। तो ये हो चुका मेरा। अब हम इसके जो हमें बॉटम इसका पे रखना है, आपको अपनी कुर्ती का जितना भी बॉटम रखना हो उसके हिसाब से आप इसका बॉटम मार्क कर लीजिए। तो मैं इसका जो बॉटम है मैं 12 इंचेस लूँगी। आपको जितना भी, अगर आपको स्ट्रेट बनानी हो तो जैसे हमने जो हमारा हिप का वो था मेज़रमेंट था, वहाँ पे हमने 9 लिए थे, फिर 2 इसमें प्लस किए थे। तो अब आप वैसे ही इसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा करके आप निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से भी ये निशान लग जाएगा। और हमें अगर आपको स्ट्रेट रखनी है, तो अगर आपको ज़्यादा घेर रखना है तो अपने हिसाब से आप इसका बॉटम डिसाइड कर सकते हैं। तो मैंने 12 इंच पे निशान लगाया है। तो ये सारे मार्क्स को मैं मिला दूँगी। अगर आप चाहें तो जो फ्रेंच कर्व होता है, आप शेपर की हेल्प से भी इसमें शेप दे सकते हैं। मैं इसमें फ्री हैंड से ही शेप दे रही हूँ। हाँ, मैंने साइड में 2-2 इंच का जो गैपिंग ले रखी थी वो है। इसमें एक्स्ट्रा हमें मार्जिन नहीं रखना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद अब हमें जो है इसका हम नेक ड्रॉ करेंगे। इसका नेक मैं पेस्टिंग से बनाऊंगी, तो मैं आपको वो बाद में दिखाऊंगी। मैं आपको जस्ट ऐसे नॉर्मल बता देती हूँ। अगर आप नॉर्मल नेक बना रहे हैं तो 2.5 इंच से विड्थ रखिएगा, लेकिन और इस तरह से ½ इंच डाउन कर देंगे अगर आपको इस तरह से बनानी है नॉर्मल तो। लेकिन जो मैं नेक बनाऊंगी उसके लिए मुझे नेक की जो लेंथ और विड्थ 4 इंचेस में रख रही हूँ। मैं इसको थोड़ा सा शेप दूंगी, राउंड शेप दूंगी। अपना जो हमारा फ्रंट है उसमें हम इस तरह से फ्री हैंड शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से शेप दे देना है। ½ इंच हमने शोल्डर पे डाउन करके रखा हुआ था।
तो देखिए इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। अब जो हमने इस पे जो हमने मार्क लगाया था जस्ट उस पे ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। जैसे इसमें मार्क लगे हैं वैसे ही ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने दोनों पीसेस को अलग अलग रख के कटिंग करी बनाऊंगी। तो ये मेरे फ्रंट का पार्ट है, तो इसकी देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। नेक में बाद में बनाऊंगी इसका, तो इसलिए इसको हम नहीं कट करेंगे, इसको हम इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से मैंने कट करके अलग कर दिए सारे पीसेस को। अब हमें क्या करना है, जो हमारा बैक वाला पीस था तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये फैब्रिक जो हमारा वो थोड़ा अलग टाइप का था, तो इसको हम बीच में से फोल्ड करके रखा है मैंने। ये जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसको हमने इसके ऊपर बिछा रखा है, और जितने भी आउटर मार्क है उसे हम निशान लगा लेंगे इसके इस पीस पे। जो हमारा बैक वाला पीस था देखिए इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये हमारा हिप का था, ये हमारा वेस्ट साइज़ था, और यहाँ पे देखिए हमें इसके शोल्डर जो आर्म होल है उसकी गहराई का निशान लगाना है। तो हम गहराई जो है 1.5 इंच की रखेंगे बैक साइड पे। तो देखिए मैं आपको इस पर निशान लगा के बना के दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमें गहराई का शेप देना है। मैं आपको एक बार इंची टेप से भी बता देती हूँ कि इतना मैंने रखा है यहाँ से जो है, तो 1.5 इंचेस ही हम इसका रखेंगे। देखिए इस तरह से 1.5 इंच पे हमने गहराई का शेप दे दिया है। अब जो है इसकी भी हमें सेम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। इसका नेक भी मैं पेस्टिंग से बनाऊंगी, तो मैं आपको वो चीज़ बाद में दिखाऊंगी, तो इसलिए हम इसकी नेक की कटिंग अभी नहीं करेंगे। तो ये जो बैक का पीस था इसकी हम कटिंग कर लेंगे जैसे हमने निशान इसमें लगाया है। ये जितने भी मेज़रमेंट थे ये आप अपने अकॉर्डिंग निशान लगाइएगा। जो मेथड है सेम सबका मेथड वही रहेगा, और इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको ये बताया। ये मेरा कॉटन का फैब्रिक है, तो आप इस तरह से कोई भी कुर्ती आप अपनी किसी भी नाप की कुर्ती की कटिंग और मार्किंग कर सकते हैं। तो ये मैं पूरा नीचे तक फुल लेंथ ले रखी है मैंने इसकी, इसलिए अगर आपको इसको शॉर्ट बनानी हो तो आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। देखिए दोनों पीसेस की मेरी कटिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसके नेक को रेडी करना है। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरा बैक वाला पीस था, ये हमारा फ्रंट वाला पीस है। दोनों पीसेस की कटिंग के बाद हमने जो हमारा पेस्टिंग वाला फ्यूज़न पेपर है इसको मैंने बीच में से फोल्ड करके रखा है। इसकी लेंथ और विड्थ 4 इंचेस रखी है मैंने। तो देखिए इस तरह से हम इस पर ड्रॉ कर लेंगे। मैंने चॉक से निशान लगा दिया है। इसको मैं पिन अप कर दूंगी ताकि ये इधर उधर ना खिसके। अगर आपको ये समझ में नहीं तो मैं आपको इस तरह से, देखिए मैंने ये फ्री हैंड किया है। अगर आप चाहें तो जो शेपर आता है फ्रेंच कर्व, आप उसकी हेल्प से भी आप शेप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये शेप ड्रॉ कर लिया है। ऐसे ही हमने जो बैक वाला भी पीस था उसकी नेक की भी ड्राफ्टिंग कर लेते। तो सेम दोनों का मेज़रमेंट मैंने सेम ही रखा है। तो इधर से भी मैं इस पर भी निशान लगा दूँगी। देखिए निशान लगा दिया मैंने। इसको मैंने पिन अप करके रखा है ताकि ये इधर उधर ना खिसके। अब मैं इसकी सारे पीसेस की कटिंग कर लूँगी। ये पिन अप लगाने से ये फ़ायदा होगा कि ये खिसकेगा नहीं। तो देखिए आप देख सकते हैं ये खिसक भी नहीं रहा है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये आउटर की जितनी थी कटिंग कर ली है। इसके अंदर साइड से भी मैं कटिंग कर दूँगी, जो कि हमने निशान लगाया था जस्ट उस पर ही हमने इस पर कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। ये देखिए अब ये दोनों मेरे जो नेक का पेस्टिंग है दोनों का तैयार हो चुका है ये मेरा। अब हमें क्या करना है, इसे मेन फैब्रिक पे जो हमारा सेम कलर का उस पर हमें इसे रख के पेस्ट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से पेस्ट करके मैंने बीच में से इसे फोल्ड करके रखा है। फोल्ड करने के बाद इसके साइड से हमें इस पर कवर करके इसको स्टिच कर लेना है। तो आइए मैं आपको इसे स्टिच करके दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी से ये स्टिच हो जाता है। इसको साइड से ही हमें इसे फैब्रिक को इसके ऊपर रख के इसे अटैच कर लेना है। तो दोनों पीसेस जो हमारे हैं नेक के उस पर हमने इसे स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से ये बहुत ही आसान मेथड है। अगर आपको कुर्ती बना रहे हो, आप ब्लाउज़ में भी इस तरह से बना सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये स्टिच कर लिया है। मैं आपको दोनों पीसेस दिखाती हूँ। ये हो चुका मेरा। अब मैं आपको इसे अपनी कुर्ती पे रख के बताऊँगी। तो देखिए ये मेरी कुर्ती का फ्रंट पार्ट है। इसको मैंने सीधे साइड पे रखा हुआ है। देखिए इस तरह से हमने सीधा इसको बिछा रखा है।
इसके ऊपर जो नेक वाला पीस था उसको मैं उल्टे साइड से रखूँगी। इसको मैं साइड साइड से पिन अप कर दूँगी। अगर आप चाहें तो पहले इसे कच्चा कर लीजिए इसके चारों साइड पे, फिर आप इस पे ये देखिए मैंने इसको पूरी तरह से पिन अप कर लिया। पिन अप करने के बाद अब ये इधर उधर नहीं खिसकेगा, आपको साइड से बिल्कुल जो हमारा पेस्टिंग था उसके पास से हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए और सिलाई इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको एक साइड पे सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से इसमें सिलाई लगानी है। देखिए ये बिल्कुल अच्छे से हमें लगानी है। आप देख सकते हैं फैब्रिक को खींचना नहीं है क्योंकि ये ओरेब है, तो इसलिए ये देखिए हम इसको बिल्कुल हल्का हल्का सा मूव करेंगे। तो जो मूव करने से ये अच्छे से खींचना नहीं है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप इसे पहले कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इस तरह से इसे अटैच कर लीजिए। इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो है नेक भी सही बन के आएगा। इसको मैं पक्का कर लूँगी। तो सेम जैसे हमने ये बना के रखा है, सेम अपना दूसरा वाला पीस भी मैं बना लूँगी। तो मैं आपको इसे दोनों पीसेस को तैयार कर लेती हूँ मैं। तो दोनों पीसेस मैंने तैयार कर लिए हैं। अभी इसमें निकाल के दिखाती हूँ आपको। देखिए पीछे साइड से भी कितना ये फिनिशिंग इसकी सही आई है, आप इसे देख सकते हैं। ऐसे ही हम अपना जो सेकंड पीस था हमने उसे भी तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने इसे भी तैयार कर लूँगी। तो मैं आपको इसे तैयार करके ये सारे पीसेस तैयार कर लिए मैंने। अब हमें क्या करना है, जो अंदर से इसकी हमें कटिंग करनी है 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हम इसको ध्यान से कट कर लेंगे। बिल्कुल ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और ना ज़्यादा कम भी नहीं रखना फैब्रिक को, 1/2 इंच छोड़ सकते हैं आप। ये दोनों फैब्रिक पे मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें इसको आराम से कट कर लेंगे। फिर कट करने के बाद इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। कट्स लगाते समय आप ध्यान रखिए कि आपका जो थ्रेड है वो कटना नहीं चाहिए। इसे आप जब टर्न करोगे तो इसे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो देखिए इस तरह से कर लिया मैंने। अब मैं इसको अंदर साइड को टर्न करूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे टॉप सिम लगा सकते हैं। मैं आपको इसे आयरन करके दिखाती हूँ दोनों पीसेस पे। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों पीसेस पे आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद हम इसके शोल्डर को जॉइन करना है। देखिए दोनों पीसेस को मैंने रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके शोल्डर को जॉइन करना है। तो शोल्डर जॉइन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो हमारी फ्रंट वाली पार्ट है उसको हम सीधा रखेंगे और जो बैक वाला पार्ट था उसको उल्टा साइड रख के इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे। और इस तरह से जो शोल्डर है उसको हम इस तरह से ऊपर इस तरह से रख के इसको रैप कर लेंगे। इस कवर करने के बाद इस पर हम सिलाई लगा देंगे। मैं आपको सिलाई लगा के इसमें दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से रख के इस पर सिलाई लगा लेनी है। 2 से 3 बार हम इस पर फिक्स कर लेंगे, इस पर सिलाई लगा के। ये देखिए ये मैंने हाथ से कर दिया, इसको एक और बार मैं सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। ऐसे ही मैं दूसरे वाले पीस को भी मैं आपको एक और बार दिखाती हूँ इसको। तो जो फ्रंट पार्ट है वो सीधा रहेगा और जो बैक वाला पार्ट था उसे हम उल्टे साइड पे रखेंगे और इसको जो फ्रंट के ऊपर इस तरह से हमें इसको रख के कवर कर लेना है। बिल्कुल आसानी से ये हो जाता है, इससे प्रॉब्लम भी नहीं होती। जब आप इसे देखोगे तो ये आपको बहुत ही फिनिशिंग के साथ अच्छा लुक देता है। फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह भी नहीं दिखते हैं। तो इसलिए हम इस तरह से मैं ऐसे अटैच करती हूँ जो शोल्डर होते हैं। मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। मैंने स्टिच कर लिया है दोनों शोल्डर को। देखिए इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे। सीधा ये देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया। आप इसे देख सकते हैं ये कितनी फिनिशिंग के साथ दिख रहा है। अब इधर साइड से भी देख सकते हैं कितना फिनिशिंग लुक आया इस पर। अब हमें क्या करना है, इसकी साइड की फ़िटिंग देनी है। तो शायद साइड की फ़िटिंग मैंने दे रखी है, इसमें दे दी है मैंने। जो मैंने निशान लगाया था जस्ट उस पर ही हमने इसमें स्टिच करना था। अभी जो है चाक साइड का एरिया है उधर साइड पे मैं इसे स्टिच करूँगी। तो जो आप ये देख सकते हैं इसको हम इस तरह से टर्न करेंगे। जहाँ तक हमने स्टिचिंग करी थी हिप वाली, जहाँ पे स्टिच हमारी ख़त्म हुई थी, इसको हम पूरे पे इस तरह से अंदर साइड को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद इस पर हम आयरन कर देंगे तो ये अच्छे से टर्न हो जाएगा। इस तरह से हम इसको बीच में से फोल्ड करेंगे। अगर आप चाहे तो इसमें
लेस या फिर गोटे वगैरह जो होते हैं आप उन सबका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी थोड़ी इसमें खुद से डिज़ाइन बनी हुई है तो इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से मेरी ये कुर्ती बन के रेडी हो चुकी है। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। इसके मैंने साइड के जो थे उधर साइड से भी मैंने इसका बना के रखा था चाक। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ बना है ये। और इसमें इस तरह से मैंने यहाँ पे बीच में सिलाई भी मार दी है तो ये फिक्स हो गया है। तो मैं आपको अपनी कुर्ती का फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से मेरी ये कुर्ती बन के रेडी हो चुकी है जो कि स्ट्रेट थी। ये आप देख सकते हैं ये मेरे बैक का है, ये बैक साइड का है। ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है। मैं आपको फ्रंट साइड से भी दिखा देती हूँ। तो देखिए ये फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से नज़र आएगी मेरी कुर्ती। तो होप यू ऑल लाइक इट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। और जो आप चाहें तो इसमें बटन्स भी लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।